my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So मोहम्मद बिन सलमान भी किसी दिन अपना डीएनए करवा के कह दें कि मैंने अपना डीएनए करवाया तो मुझे पता ही चला कि मेरा डीएनए, आई हैव इंडियन डीएनए। आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। मेरा डीएनए जो है वो बताता है कि सेंट्रल एशिया के साउथ से ताल्लुक है। तो खैर वैसे तो खैर हमारे यहाँ तमाम ही लोगों का डीएनए इंडियन है, लेकिन हम मानते नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ये मुल्क के जो जंगे हैं ना, मुल्क की फौज लड़ती है, आपके बिजनेसमैन भी लड़ते हैं, आपके स्टूडेंट्स लड़ते हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है कि आई हैव इंडियन डीएनए। कहां से आए हैं? और उस गलीज तरीन डीएनए का हम कभी कहते हैं हम तुर्क हैं, कभी हम कहते हैं हम अरब हैं, कभी हम कुछ कह देते हैं। हमारा मसला है डीएनए। 25 करोड़ आबादी हमारी, प्लस माइनस इतना इंडिया, इतना बांग्लादेश, थोड़ा हमसे कम है। इंडोनेशिया को द लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्री कहा जाता है। सब मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, ये थप्पड़ है। देखिए हसन निसार साहब क्या सोच रहे होंगे, कितना बुरा मना रहे होंगे। देखिए तो खैर हमारे डीएनए में कुछ भी है, लेकिन डर नहीं है। शहाबुद्दीन सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी भी पृथ्वीराज से तराइन की पहली जंग हार गया था। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित रात्रि भोज के दौरान चुटकी लेते हुए कहा कि उनमें भारतीय डीएनए है, जिस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम गणमान्य लोगों के बीच ठहाके गूंज उठे। श्री सुबियांटो ने भारत के साथ अपने संबंधों के बारे में बात करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ सप्ताह पहले मैंने अपना जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट और डीएनए टेस्ट करवाया था और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा डीएनए भारतीय है और हर कोई जानता है कि जब मैं भारतीय संगीत सुनता हूं तो मैं नाचने लगता हूं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है और पाकिस्तानी मीडिया में इस पर जमकर चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हसन निसार द्वारा हिंदुस्तानी डीएनए के बारे में घटिया बयान दिया गया था, जिसके बाद काफ़ी हंगामा मचा था। लेकिन अब सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो द्वारा खुद को भारतीय डीएनए वाला बताने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जिस पे तहलका मचा दिया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इंडिया के अंदर एक डिनर के दौरान, यानी जो सेरेमनी रिपब्लिक डे की इंडिया में सेरेमनी थी, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की गई रिपब्लिक डे पर वहाँ पर, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्रबोवो सुबियांतो वहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। और उसके बाद जब उनके लिए खाने का एहतमाम किया गया, और ये भी एक ग्रैंड रिसेप्शन थी उनके लिए, यह ग्रैंड डिनर था जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे, मर्मो साहिबा भी मौजूद थी और बहुत से दूसरे जो डिग्निटरीज थे वो भी मौजूद थे। वहाँ पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है कि आई हैव इंडियन डीएनए, मेरा तो जो डीएनए है वो इंडियन है। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में इस वक्त क्या कहा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है। ये जो 57 इस्लामी ममालिक हैं और मुस्लिम उम्मा इसके ऊपर क्या कह रही है। तो कुछ ने कहा कि ये तो रा की साजिश है। देखिए अब ये जिसकी भी साजिश हो, लेकिन ये साजिश हो गई है, क्योंकि प्रबोवो सुबियांतो ने धड़ल्ले से सरेआम ये कहा है कि उन्होंने अपने जेनेटिक सीक्वेंस करवाया, यानी डीएनए करवाया, और उस डीएनए में उनको ये पता चला कि वो तो इंडियन ओरिजिन से हैं, उनका डीएनए इंडिया का निकला। आई हैव इंडियन डीएनए। तो इंडोनेशिया को द लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्री कहा जाता है। सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री जो है वो ये कहा जा रहा है कि अब वहाँ के प्रेसिडेंट भी इंडियन डीएनए रखते हैं। अब किसी जगह पर पिटन भी पड़ गया है। सर कहा यह जा रहा है कि ये मातम शातम भी शुरू हो गया। इसकी वजह यह है कि एक तो ये कि ये किसकी साजिश है। उन्होंने जो बात कही सर वो पहले आप सुन लें, अपनी खुद अपने गुनाहगार कानों से आप इसको सुने, मुलाहिजा करें कि उन्होंने ये क्या कहा है, और ख़ास तौर पर जितने भी 57 इस्लामिक कंट्रीज है वो सब मिलकर ये सुने, और उसमें हसन निसार साहब
और जैद हामिद साहब, वो तो जरूर कान लगा के ये सुने, अगर उन्होंने अभी तक नहीं सुना, वैसे वो सुन चुके होंगे ये। तो ये देखिएगा वो क्या फरमा रहे हैं। I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So you know. भाई वो जैसे ही इंडियन म्यूजिक सुनते हैं वो कह रहे हैं कि मैं डांस करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये तो पूरी दुनिया में होता है। जब हम भारत की बात करते हैं ना, तो चोला एम्पायर से लेकर उससे पहले और उससे बाद के एम्पायर्स, वो पूरी दुनिया पर अपना रूल करती रही हैं। अफगानिस्तान से लेकर कंबोडिया, कंबोडिया से लेकर साउथ एशिया और श्रीलंका से लेकर नेपाल तक, वो कौन कौन सा कंट्री है कि जिसके ऊपर भारतीय हुक्मरानों की, हिंदू रूलर्स ने रूल ना किया हो। तो जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट एशियन सिविलाइजेशन कही जाती है हिंदुइज्म और भारतीय कल्चर, तो आपका क्या ख्याल है कि उसका डीएनए कहां कहां तक नहीं होगा? मुझे तो अब ये डर पड़ गया है कि सर कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद बिन सलमान अपना डीएनए करवा के कह दें कि मैंने अपना डीएनए करवाया तो मुझे पता ही चला कि मेरा डीएनए, आई हैव इंडियन डीएनए। अब तो सिर्फ ये रह गया सुनना। अच्छा, ये तो सुनने के बाद तो दिल के दौरे पड़ जाने। तो खैर वैसे तो खैर हमारे यहाँ तमाम ही लोगों का डीएनए इंडियन है, लेकिन हम मानते नहीं है। हम कभी कहते हैं हम तुर्क हैं, कभी हम कहते हैं हम अरब हैं, कभी हम कुछ कह देते हैं, लेकिन हम इंडिया की तरफ नहीं जाते। और उसका मेन रीजन भी यही है कि अगर हम ये बोल देंगे हमारा डीएनए इंडियन है या हम इंडियन है, तो वो तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना, वो फिर टू नेशन थ्योरी का चूरन नहीं चलेगा हमारा, ये वाला मसला है। तो इसलिए हम नहीं जाते। और बाकी ये कि डीएनए हम चाहे कहीं का भी कह ले, लेकिन अगर हम हरकतें इंसान वाली करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल जैसे अक्सर लोगों को पता ही है कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था या जो पार्टीशन हुई थी, तो उसके बाद डेफिनेटली जो लोग यहीं रह गए या जो लोग यहाँ से वहां चले गए या वहां से यहाँ चले आए, तो उनके डीएनए तो खैर वही रहेंगे ना। अब अगर मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो प्रयागराज से यानी कड़ा वहां से आ जाएंगे, मेरी जो नाना जी हैं वो दिल्ली से आ जाएंगे, तो कोई डीएनए उनका कोई अरब थोड़ी हो जाएगा, वही रहेगा ना। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जी ये तो पहले इवन ही हमारे इंडियन दोस्तों का कहना है कि पहले तो तमाम ही लोग जो हैं वो हिंदू थे और बाद में जी उनको तलवार के जोर पे और लालच देकर जो है वो मुसलमान बनाया गया। और ये चीज सलमान रशीद साहब ने भी कही, ना सिर्फ मेरे शो में बल्कि वैभव सिंह जी के शो में भी सलमान रशीद साहब जब उनका शो मैंने देखा आए थे, तो उन्होंने यही बताया था कि किस तरीके से डरा धमका के या लालच देके लोगों को उस वक्त मुस्लिम किया गया था उस जमाने में। खैर वो तो खैर पुरानी बात हो गई, अब तो जो हो गया सो हो गया। हमें बहुत से लोग पूछते हैं कि जी आप लोग जो हैं वो डर कर मुसलमान हुए थे, हमारी यानी हमारी फैमिली जो है वो डर कर मुसलमान हुई थी या हमारी जो फैमिली है वो लालच में हुई थी। मुझे लगता है डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड ऑप्शन ही हुई होगी। हमने कहा होगा ठीक है कोई पैसा वैसा लेके हो जाता है।